नमस्कार दोस्तों, भारतीय वास्तुशास्त्र के सिद्धांत हों या चाइनीज फेंग शुई के सिद्धांतों की बात हो, सभी विद्वान इस बारे में इस तथ्य पर पूर्णतः सहमत हैं कि किसी भी संस्थान या ग्रह के वास्तु के क्षेत्र में उसके प्रवेश द्वार का सबसे अधिक महत्व होता है। यदि किसी भवन या बिल्डिंग के प्रवेश द्वार का निर्माण और उसके रंग की अभिव्यंजना शुद्ध रूप में कर दी जाए वास्तुकला या फेंग शुई के अनुसार, तो वहां पर रहने वाले व्यक्तियों का जीवन या व्यापार करने वाले लोगों का व्यापार 50% तो बिना प्रयास के ही सफलता की सीमाएं पार कर जाता है। प्रवेश द्वार के संबंध में वास्तुशास्त्र एवं फेंग शुई दोनों में मुक्त कंठ से प्रवेश द्वार की वृद्धावली गाई गई है। तो आइए दर्शकों, अब हम प्रारंभ करते हैं आज का कार्यक्रम, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं कि किस प्रकार के व्यवसाय या कार्य के लिए किस दिशा में खुलने वाले प्रवेश द्वार को प्राथमिकता देनी चाहिए। सर्वप्रथम हम आज की बात प्रारंभ करते हैं पूर्व दिशा से, क्योंकि पूर्व दिशा से ही सूर्य का उदय होता है और पूरी सृष्टि में इसी दिशा से ही ऊर्जा का प्रवाह होता है, जिससे पूरी दुनिया के लोग ऊर्जा प्राप्त करके अपने जीवन पथ पर अग्रसर होते हैं और अपने व्यापार या व्यवसाय में रम जाते हैं। यदि आप बिल्कुल ही कोई नई कंपनी इत्यादि बनाते हैं, नई कोई फर्म बनाते हैं या प्रतिष्ठान खोलते हैं या कोई बिल्कुल ही नया उद्यम शुरू करते हैं, तो ऐसी स्थितियों में आपको पूर्वाभिमुख भूखंड का चयन बिना सोचे विचारे कर देना चाहिए, क्योंकि पूर्वामुखी भूखंड या भवन इस प्रकार की कार्यों के लिए सर्वाधिक ऊर्जावान होता है, जिससे आपका व्यापार सहजता से ही बढ़ता चला जाएगा। इसके अलावा यदि आप मीडिया या टेक्नोलॉजी या करते हैं, मीडिया से या मार्केटिंग से संबंधित व्यापार करते हैं, तो आपके लिए दक्षिण मुखी द्वार प्रवेश द्वार सबसे श्रेष्ठ या लाभप्रद रहता है। यानी जैसे फिल्में बनाना, न्यूज चैनल चलाना या मनोरंजन के कार्यक्रम करना, इस प्रकार के कार्यक्रमों का निर्माण करना तथा विपणन से संबंधित किसी भी प्रकार का प्रतिष्ठान यदि आपका है, तो आपको दक्षिणाभिमुखी दिशा सर्वाधिक लाभप्रद रहने वाली है। यदि आप वित्तीय सेवाओं से संबंधित कार्य जैसे स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड या एसआईपी वगैरह से संबंधित या आर्थिक लेन देन से संबंधित कार्य करना चाहते हैं, तो आपके लिए पश्चिम दिशा सर्वाधिक लाभप्रद रहने वाली है। उत्तर दिशा को स्थायित्व वाली दिशा माना जाता है। यदि आपका व्यापार या व्यवसाय इस प्रकार का है कि उसमें किसी चीज का भंडारण या स्टोरेज किया जाना है, तो आपके लिए उत्तर दिशा सर्वोत्तम रहने वाली है। पुस्तकालय से संबंधित कार्य करने वालों के लिए उत्तर दिशा सर्वोत्तम रहती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रवेश द्वार के आधार पर प्राथमिक रूप से लगभग सभी प्रकार के उद्योगों के लिए दिशा का उचित चयन ही करना चाहिए। इसके अलावा यदि आप अपने व्यावसायिक केंद्र जिसका कि दक्षिण दिशा की ओर प्रवेश द्वार हो, तो ऐसे भवन में आप वुड या लकड़ी के तत्व का अधिक इस्तेमाल करें, तो आपका जो व्यापार है या व्यापारिक गतिविधियां हैं वो बहुत ज़्यादा गतिशील हो जाएंगी, जिसके आधार पर आप निश्चित ही जीवन में तरक्की करते हुए चले जाएंगे अपने व्यापार व्यवसाय में। इसके अलावा यदि आपका व्यापार या व्यवसाय इस प्रकार का है कि दूसरों की योजनाओं को आप क्रियान्वित करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, तो आप अपने कार्यस्थल पर मेटल तत्व का अधिक प्रयोग करें। यदि आप ऐसे कार्य करते हैं तो और आप मेटल का अधिक प्रयोग वहां करते हैं, तो आपको निश्चित ही उत्तम लाभ प्राप्त होने वाला है और आपका कार्य आसानी से ही चलता चला जाएगा। तो दर्शकों, यह था हमारा आज का कार्यक्रम, जिसमें हमने आपको बताया कि आपका व्यापार किस प्रकार का है, तो आपको कौन सी दिशा का प्रवेश करने वाला भवन या भूखंड लेना अधिक लाभप्रद रहने वाला है। हम आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास करते हैं कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अवश्य ही पसंद आई होगी और आप हमारा चैनल अमृत कलश सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबाकर ऑल का ऑप्शन अवश्य ही चुनेंगे, ताकि हमारा नया वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन तुरंत ही प्राप्त
हो सके। धन्यवाद।